उसने मोचा कि यह ब्राह्मण तो राजा का गुरु है। यदि इसने राजा को कुछ कह दिया तो मुझे दंड मिल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण ने किसी सेठ के यहाँ अपने 500 रुपये जमा कराए। कई वर्षों के बाद ब्राह्मण को कुछ रुपयों को आवश्यकता पड़ी तो वह अपने रुपये लेने के लिए सेठ के पास पहुंचा, लेकिन तब तक सेठ की नीयत बदल चुकी थी। सेठ ने ब्राह्मण के रुपये देने से इनकार कर दिया। राजा के पास गया, लेकिन किसी प्रकार का प्रमाण न होने के कारण राजा भी कुछ करने में असमर्थ थे। राजा को ब्राह्मण की बात से भरोसा था, अतः उन्होंने एक युक्ति सोची जिससे सेठ बिना कुछ कहे ही ब्राह्मण के रुपये वापस कर दें। राजा ने नगर में अपनी शोभायात्रा निकालने की घोषणा कर दी। शोभायात्रा अब सेठ के मकान की तरफ से जाने लगी। तब राजा ने ब्राह्मण को गुरुदेव कहते हुए अपने पास बिठाया। सेठ ये सब देख रहा था। उसने मोचा कि यह ब्राह्मण तो राजा का गुरु है। यदि इसने राजा को कुछ कह दिया तो मुझे दंड मिल सकता है। इससे बचने के लिए उसने ब्राह्मण के रुपये वापस कर देने चाहिए। तुरंत सेठ रुपये लेकर ब्राह्मण के पास गया और पूरे 500 रुपये चुका दिए। राजा के साथ बिताए हुए कुछ पल ही उस ब्राह्मण के लिए अनमोल साबित हुए। उसे न सिर्फ अपने रुपये वापस मिल गए बल्कि सभी जगह ये बात भी फैल गई कि वह राजा का गुरु है, जिससे उसके सम्मान में वृद्धि हो गई। सत्संग का प्रभाव भी इसी प्रकार होता है। जैसे ही व्यक्ति साधु संतों के सत्संग में जाता है, उसका पुण्य उदय हो जाता है। जिन आध्यात्मिक उपलब्धियों को कर्म द्वारा नहीं पाया जा सकता, वे उपलब्धियां संतों के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। प्रभावशाली व्यक्तियों का साथ प्राप्त होना सौभाग्य है। उनके साथ बिताया हुआ एक क्षण भी व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र का आकार बढ़ा देता है।